नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। 2027 से पहले यूपी में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। पोस्टर के जरिए एसपी प्रमुख अखिलेश पर निशाना साधा गया है। लियारी से की गई अखिलेश राज की तुलना और पोस्टर में सीएम योगी को धुरंधर बताया गया है। यूपी के 10 जिलों में पोस्टर लगाए गए हैं। तो धुरंधर जो पिक्चर आई है, धुरंधर द रिवेंज जिस तरह से आई है, उसके बाद अब ये पोस्टर भी उसी पे बेस्ड बनाए गए हैं। और देखिए किस तरह से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। और पोस्टर के जरिए एसपी प्रमुख अखिलेश पर निशाना साधा गया है, जहां पर लियारी से अखिलेश राज की तुलना की गई है। आपने अगर धुरंधर देखी होगी तो आपको लियारी याद होगा। और पोस्टर में सीएम योगी को धुरंधर बताया है और यूपी के 10 जिलों में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में अब पोस्टर वॉर तेज हो गया है और प्रदेश के करीब 10 जिलों में एक साथ पोस्टरों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। इन होर्डिंग्स में सीधा सवाल उठाया गया है कि अखिलेश का लियारी राज या धुरंधर सीएम योगी। ये पोस्टर यूथ अगेंस्ट माफिया नाम के संगठन की ओर से लगाए गए हैं। लखनऊ, मलिहाबाद, सीतापुर और हरदोई से लेकर जौनपुर, बाराबंकी, आजमगढ़, नोएडा, प्रतापगढ़, अमेठी और गोंडा तक इन होर्डिंग्स की चर्चा हो रही है। पोस्टरों में एसपी शासनकाल के दौरान हुए दंगों की अखबारी कटिंग्स लगाई गई है, जिनमें मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली दंगों का जिक्र भी है। वहीं दूसरी ओर धुरंधर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीरें लगाई गई है, जिनमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुकीम काला से जुड़े मामलों को कटिंग में शामिल किया गया है। यूपी की सियासत अब धुरंधर पॉलिटिक्स होती हुई नजर आ रही है, जहां पर अखिलेश का लियारी राज दिखाया गया है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर दिखाया गया है। दंगे, अराजकता और माफिया संरक्षण, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली दंगों का जिक्र भी पोस्टर में किया गया है। वहीं माफिया राज पूरी तरह समाप्त हुआ है, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में इस तरह के कार्य हुए हैं तो उन्हें धुरंधर बताया गया है। कानून का राज स्थापित किया गया, ये दिखाया गया है। अतीक अहमद और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी की मौत का पोस्टर में जिक्र किया गया है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ये पोस्टर 10 जिलों में लगाए गए हैं और इस पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं अब सियासत जो है वो और ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धुरंधर द रिवेंज को यहाँ पर फॉर्मेट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पोस्टर्स बनाए गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो पोस्टर्स लगे हैं लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में, इन पोस्टर्स ने सियासी हलचल बढ़ा दी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि जो सामग्रियां इस्तेमाल की गई है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जाहिर सी बात है कि इससे जो सियासी गहमा गहमी है वो बढ़ने वाली है। चूंकि राजधानी लखनऊ में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए थे, हालांकि अधिकतर जगहों से पोस्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर, वहां पर भी एक पोस्टर लगा है। और सबसे पहले पोस्टर की आपको तस्वीर दिखा दूं। देखिए, इसमें 2 तस्वीरें लगी हैं। एक तरफ पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तस्वीर है, जिसके नीचे लिखा है अखिलेश का लियारी राज। और उस तस्वीर के नीचे आप देखिए अखबारों की तमाम कटिंग्स लगाई गई हैं, जिसमें उन दंगों का जिक्र किया गया है जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी। देखिए ऊपर देखिए, हिंसा जारी, अब तक 38 मरे। यानी कि 2012 से लेकर 17 तक जो हिंसा की घटनाएं हुई या फिर जो भी आगजनी हुई, जो दंगे हुए सांप्रदायिक, उन दंगों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो दूसरी तरफ जो एक तस्वीर लगी है वो तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। और उस करती है उसकी तमाम कटिंग्स यहाँ पर लगाई। एक सफाया जिसकी बात सरकार करती है, उसकी तमाम कटिंग्स यहाँ पर लगाई गई। देखिए, जेल में खूनी खेल, गैंगस्टर ने 2 अपराधी गोली से उड़ाए, पुलिस के हाथ खुद भी ढेर हुए। अतीक और अशरफ भी मारे गए। मुख्तार की मौत अपराधियों को पालती है, सपा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो यानी कि 2 अलग अलग इमेज जो है यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और इस पोस्टर को किसी राजनीतिक संगठन ने नहीं लगाया, बल्कि देखिए यहाँ पर यूथ अगेंस्ट माफिया का जिक्र किया गया है, यानी कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा इस पोस्टर को यहाँ पर लगाया गया है। तो इस पोस्टर के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक तरफ अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से 17 तक, जिसमें कि तमाम हिंसा की घटनाएं हुई, तमाम दंगे हुए। इस पोस्टर में इस बात का जिक्र किया गया है। तो एक तरफ सीएम योगी की तस्वीर लगाई गई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से 2017 के बाद से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में माफिया राज के खात्मे की बात कही गई। हालांकि देखिए, यूथ अगेंस्ट के कुछ जो सदस्य हैं वो इस वक्त मेरे साथ
यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप लोग इसी संगठन से हैं जिन्होंने पोस्टर लगाया? मैं आशुतोष सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ अगेंस्ट माफिया हूँ। ये बताइए, आपको नहीं लगता कि इस पोस्टर के बाद अब जो सियासी गहमागहमी है वो बढ़ने वाली है? क्योंकि आपने एक तरफ अखिलेश यादव की सरकार की तुलना, जब उनकी सरकार थी लियारी राज, यानी कि धुरंधर में जिस रहमान डकैत का जिक्र किया गया और जिस लियारी को गुंडे बदमाशों के लिए जाना जाता था, उससे आपने तुलना की। सीएम योगी की तुलना आपने धुरंधर से कर दी। तो आपको नहीं लगता कि इस पर समाजवादी पार्टी अपना घोर विरोध दर्ज कराने वाली है? देखिए, हमने एक संगठन बनाया है जनरेशन जेनजीज के लिए, और जेनजीज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप क्या नहीं देखे हो, आप क्या देख रहे हो। इनके समय में जो बच्चे, जो लोग, जो जेनजीज गए मूवी देखे तो लियारी राज वो समझ रहे हैं। तो हमारा और हमारी टीम का ये मानना है कि नई जनरेशन को पता होना चाहिए कि पिछले सरकारों में जब आप नहीं समझने लायक थे चीज़ें तो क्या रहती थी इस प्रदेश की स्थिति। जहाँ पे देश एआई की तरफ बढ़ चुका है, वहाँ पे आज भी कुछ लोग केवल और केवल जात बिरादरी की बात कर रहे हैं, उससे अलग कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि जनजीज को हमारे मैसेज है, और हम उनसे मीटिंग भी करेंगे, यूनिवर्सिटी से लेकर डिग्री कॉलेज से लेकर हर जिले में। आज हमने केवल 10 जिलों में बैनर पोस्टर लगाया है, आने वाले समय में 75 के 75 जिलों में बैनर पोस्टर लगाया जाएगा, और ये मैसेज एक एक बच्चे को दिया जाएगा कि आप क्या नहीं देखे हैं, जिससे हम आपको परिचित कराएंगे। तो देखिए, यूथ अविनाश, अब हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी नेता दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। जिस तरह से ये पोस्टर लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर दिखाया है, लियारी राज, अखिलेश यादव के कार्यकाल को दिखाया गया है, आप इस पोस्टर को कैसे देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ये पूरी तरह से महसूस कर रही है। और योगी आदित्यनाथ जी जब से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश में जो लैंड ऑर्डर की स्थिति थी, उसको किस तरह से उन्होंने चुस्त और दुरुस्त किया है, आज उस मॉडल को पूरे देश में सराहा जा रहा है। अभी जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहां लोग कह रहे हैं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में लोग कह रहे हैं, ममता बनर्जी के कुशासन के अंत के लिए लोग योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं। सिर्फ नेता नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता मांग कर रही है। और यही स्थिति समाजवादी पार्टी के कुशासन में उत्तर प्रदेश में थी। निश्चित तौर में जो फिल्म दर्शाया गया है, कहीं न कहीं अगर आप देखिए तो मिलता जुलता है उनका कुशासन। और आज जिस तरह से धुरंधर की तरह काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरह से माफियाओं का अंत हुआ है, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला एक माफिया के नाम से जाना जाता था। किसी भी जिले का नाम ले लीजिए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश में जो सुशासन है और जिस गतिशीलता के साथ उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, और उस अराजकता से मुक्ति मिली है, माफियागिरी से मुक्ति मिली है, उस तमाम राजनेता को है माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते थे। उनका बीजारोपण किया, उनको पल्लवित और पुष्पित किया, उनको खान पानी देने का काम किया, और उन आकाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे थे। इसलिए जब किसी भी इससे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आज भी समाजवादी पार्टी के पेट में पीड़ होती है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका प्रतिबंध इस फिल्म में दर्शाया गया और प्रदर्शित होता है। ठीक है, कपिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। ये जो पोस्टर लगाया गया है, इस पे पहली प्रतिक्रिया आप भी दे दीजिए। अभी दिनेश जी से मैंने प्रतिक्रिया ली, आप बताइए इस पोस्टर को देखकर आपकी पार्टी और आपका क्या रुख है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास अब कोई विकास का मैप नहीं है, और ये पोस्टर वार में फंस गई है। अगर समाजवादी पार्टी इनको लगता है कि वैसी पार्टी है, तो आज तक इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? जनता ये पूछ रही कि आखिर किस भ्रम में ये देश की जनता को बेवकूफ बनाते चले जा रहे? पोस्टर वार से इस देश या प्रदेश को क्या मिलेगा? तो सबसे बड़ी चीज यही है कि इनके पास विकास का कोई मैप नहीं है। इसलिए ये जानबूझ करके इस तरह के कभी केरल फाइल में तो कभी धुरंधर में फंस रहे। अगर इनको बहुत ही फंसना तो एस्टीन फाइल खोल लें। एस्टीन फाइल खोलेंगे तो इनको हकीकत पड़ेगी, पता चलेगी कि देश का सबसे बड़ा धुरंधर कौन है, देश का सबसे बड़ा डकैत कौन है, और देश का सबसे बड़ा। जी बताइए, देश का सबसे बड़ा डकैत कौन है? एस्टीन फाइल खोलने की बात कर रहे हैं कपिल जी। पंचायत में इस लोकहित में लोकहित सबसे बड़ी जंग होती है, और जनता के बीच अब जाते हैं और जनता उसको निर्णय देती है। वो इंतजार करती है अपने समय का, आने दीजिए।
आपने जो 4 साल में किया था 5 साल में आपको 364 आपको मिलता है, लेकिन एक से मिलता है। आपने जो प्रोजेक्ट किया था और जनता उसका निर्णय करेगी कि किस साल में किसका क्या नाम है। तो अभी जो ट्रेनें खुल रही है तो जनता को निर्णय कीजिए, कबीर जी निर्णय लेने दीजिए। जनता ने बराबर जनता निर्णय ले रही है, चाहे वो देश का चुनाव हो चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो। कहाँ जनता निर्णय लेती है? निर्णय तो अपना सुनाती है तो चुनाव में ही ना। तो इंतजार कर, पता इसका ज्यादा दिन नहीं है। जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। और कबीर जी इसको समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाला क्या है, कौन यहाँ नायक है कौन खलनायक है, और पहले कौन नायक रहा है कौन खलनायक रहा है। और पोस्टर में तो अखिलेश यादव को दिखा रहे हैं ये रहमान डकैत की तरह। ग्रोथ इंजन मिल रहा है विकास का। कपिल जी बताइए कौन है नायक और खलनायक? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये सारी चीजों को बात कर रहे हैं, लेकिन ये 2024 की बात नहीं करते। 2024 में जनता ने इन्हें बता दिया कि उत्तर प्रदेश में 21 स्थान पर जाकर के बैठे। जहां 80 सीटें जीत रहे थे वहां 50 सीटें जनता ने माइनस कर दी। तो कहेंगे कि कोई बात नहीं, रावण का अहंकार भी नहीं समा पाया इस धरती पे, तो इनका कहाँ से कमाएगा। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि वक्त आने पर में भी वक्त आने पर इन्हें पता चलेगा। 24 में भी सुन रहेगा फैसला। जनता के जनादेश को सुनने के लिए तैयार रही है, इसमें कोई दिक्कत है। उसको जनता का फैसला क्या 2024 में नहीं था? 2024 में क्या जनता का फैसला नहीं हुआ था? 2024 में ये कैसा फैसला था? और 2027 समिट है, आपको उत्तर प्रदेश बता देगा कि आपकी नीति क्या है। जो पार्टी पोस्टर वार में फंस जाए, देश का प्रदेश का विकास करने के लिए उसके पास बात करने कोई पोस्टर वार में भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसको जनता के बीच ले जाना चाहिए। पूछिए विकास का इनके पास क्या मैप है? पोस्टर वार में क्यों ये फंस रहे हैं? एसटी फाइल पे कब पोस्टर जारी होगा? नहीं, आप दोनों से एक बात कहूंगी, पोस्टर किसी राजनीतिक दल ने थोड़ी लगाया है। दिनेश जी और कपिल जी, ये पोस्टर किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाया। 2024 का जिक्र कपिल जी कर रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाया है, जनता ने ही लगाया है। हालांकि 2027 में विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी जीत किसकी हार, कौन खलनायक और कौन नायक। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमसे करने के लिए धन्यवाद। और अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, आप लोगों से वहां पर बात कर रहे थे, चूंकि ये पोस्टर किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाया। अभी समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के ही नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी हम बात कर रहे थे और वो नायक और खलनायक का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र यहाँ पर हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर धुरंधर की, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या फिर अखिलेश यादव के कार्यकाल की बात की जाए, जनता इसको डिसाइड करेगी 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें। लेकिन जिस तरह से फिलहाल ये पोस्टर लगा है, पोस्टर देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो पोस्टर लगा है और नायक कौन है खलनायक कौन है, इसका जो फैसला है वो जनता करेगी। लेकिन फिर भी इस पोस्टर ने एक नई बहस को छेड़ दी है, एक नई बहस को शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए, एक तरफ अगर हम चूंकि अखिलेश यादव की बात करें तो जिस तरीके से अब देखिए अखिलेश यादव के पोस्टर के ठीक नीचे लिखा है अखिलेश का लियारी राज, दूसरी तरफ सीएम की जो तस्वीर लगी है उसका जिक्र किया गया है कि धुरंधर सीएम। तो फैसला तो जनता को करना है, लेकिन इसमें उन घटनाओं का जिक्र किया गया है समीका, जो घटनाएं 2012 से 17 के बीच में हुई हैं या फिर जो घटनाएं 2017 से लेकर अब तक हुई हैं। देखिए, हम लोग चूंकि जो संगठन है उससे जुड़े कुछ जो युवा हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस पोस्टर में नायक और खलनायक बनाने की बात कही गई है, लेकिन ये तो फैसला जनता करेगी ना कि नायक कौन है और खलनायक। देखिए, इसको पॉलिटिकल आप लोग जोड़ रहे हैं। हमने सिर्फ एक जेनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और आजकल के ट्रेंड को उठाया, जैसे धुरंधर मूवी ट्रेंड में थी, उसके माध्यम से हम बस लोगों को ये बताना चाह रहे थे, स्पेशली जेनजीज को, घटनाक्रम को बताना चाह रहे हैं। जी हाँ, कि पहले जो घटनाएं होती थी और अभी जो घटनाएं होती है। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि जेनजी जान सके कि हालात कैसे थे, कैसे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जेनजी हमसे जुड़ सके और हमारे संगठन को मजबूत कर सके। किसी भी पॉलिटिकल व्यू, हमारा इसमें कोई भी पॉलिटिकल व्यू नहीं है, ना ही किसी पार्टी को हमने टारगेट किया है। और हमारा जो संगठन है पूरी तरीके से स्टूडेंट लेड है। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय और तमाम छात्रों के
स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने संगठन बनाया है, और आने वाली 15 तारीख को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग अपना पूरा विजन बताएंगे। समीका, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो युवा इस वक्त मौजूद हैं, जिनके द्वारा ये पोस्टर ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि 10 अलग अलग जिलों में लगाया गया है, इनका ये कहना है कि इनका जो संगठन है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है। इनका ये कहना है कि हमारा मकसद ये है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे युवा हैं, उनको उस घटनाक्रम से रूबरू कराना है जो घटनाएं बिल्कुल, आज और हो रही जेनजीज हैं, को ये जो बताना है घटनाएं कि आज क्या से 10 कुछ साल हुआ पहले, था 20 किस साल समय पहले में, और हुई। यही वजह कि ये पोस्टर बहुत लॉजिकल है क्योंकि इस पोस्टर में तमाम कटआउट्स भी लगाए गए हैं उन खबरों के और उन पूरे डेटा को यहाँ पर इस पोस्टर में दिखाया गया है। विनाश, अब हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करूंगी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।